भूअर्जन अधिनियम 2013 के तहत अर्जन की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन भी नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पहला, यह कि अधिनियम 2013 की धारा 2 के उपखंड 1 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्राइवेट कंपनियों के लिए अर्जन की दशा में प्रभावित कुटुंबों से कम 80% कुटुंबों की सहमति होना अनिवार्य है, लेकिन बंधा कोल ब्लॉक में मनमौजी तरीके से सहमत पत्र तैयार कर भूअर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 का प्रकाशन कर दिया गया, जबकि सहमत दाता 80% कुटुंबों के से सहमत पत्र का नहीं लिया गया। इसकी जानकारी समुचित सरकार भूअर्जन अधिकारी के द्वारा गोलमोल दी जा रही है। सूचना के अधिकार के द्वारा जो जानकारी सहमत पत्र के संबंध में मांगी गई वह जिला भूअर्जन कार्यालय के द्वारा लिखित में दिया गया कि सहमति ग्राम पंचायत के पास है, जो पूर्णतः गलत एवं निराधार है, जबकि ग्राम पंचायत सरपंच से लेकर के सभी हित व्यक्तियों के द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है। दूसरा, यह कि बंधा कोल ब्लॉक से प्रभावित क्षेत्र में धारा 11 की सूचना दिनांक 12/5/22 को प्रकाशित की गई एवं 18/5/22 को क्षेत्र में धारा 12 का प्रकाशन किया गया। और समुचित सरकार भूअर्जन अधिकारी के द्वारा शासकीय कर्मचारियों, कंपनी प्रतिनिधियों एवं व्यापक रूप से पुलिस बल को बुलाकर मापन एवं रेखांकन का कार्य समुचित सरकार भूअर्जन अधिकारी द्वारा पूर्ण कराया गया एवं पूरे मापन रेखांकन के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई, जबकि धारा 12 में साफ उल्लेख है कि प्रभावित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत अधिकार किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी परिसंपत्ति का मापन एवं रेखांकन नहीं किया जाएगा। प्रभावित व्यक्तियों के विरोध एवं सहमति के बिना यह कार्य किया गया। धारा 12 में जो मापन कार्य किया गया उस समय मापन दल के द्वारा हर एक व्यक्ति की परिसंपत्ति मकानों में नंबर डाले गए, उल्लेख किया गया और उसका फोटोग्राफ भी मापन दल के द्वारा पंचनामा के साथ तैयार किया गया, लेकिन किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को मौके पर पंचनामा नहीं दिया गया, जो पूर्णतः धारा 12 की प्रक्रिया को दूषित करता है। तीसरा, यह कि बंधा कोल ब्लॉक है समुचित सरकार भूअर्जन अधिकारी द्वारा 11/4/23 को धारा 19 का प्रकाशन किया गया, जिसमें साफ उल्लेख किया गया कि भूअर्जन अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक सूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय 60 दिवस के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद दिनांक 7/12/23 को भूअर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 में परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पत्रक तैयार करने हेतु भूअर्जन अधिकारी द्वारा दल का गठन किया गया और मूल्यांकन की प्रक्रिया चालू की गई, जिसमें शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ कंपनी प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसके बाद भी धारा 12 की प्रक्रिया पूर्ण होने के 2 वर्ष बाद 28/6/24 को संबंधित कंपनी EMIL के द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि धारा 12 में जो मापन एवं रेखांकन किया गया है उसमें लगभग 3500 मकान धारा 11 के बाद बनाए गए हैं, जबकि धारा 11 का प्रकाशन 12/5/22 को प्रकाशित की गई एवं 18/5/22 को क्षेत्र में धारा 12 का प्रकाशन होता है, जो पूर्णतः कंपनी की आपत्ति निराधार है, क्योंकि धारा 11 एवं 12 के बीच में प्रकाशन के बीच में मात्र 6 दिवस का अंतर है। लेकिन समुचित सरकार भूअर्जन अधिकारी द्वारा कंपनी की आपत्ति को आधार बनाते हुए सत्यापन हेतु दल गठित किया गया, जिसमें कंपनी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया, जिस पर बंधा कोल ब्लॉक के हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा समुचित सरकार भूअर्जन अधिकारी के समक्ष लिखित में आपत्ति दी गई। सत्यापन से कंपनी प्रतिनिधियों को हटाया जाए एवं धारा 12 के में मापन रेखांकन के समय जो पंचनामा, फोटोग्राफ, गणना पत्रक तैयार किया गया था उसकी नकल दी जाए, तभी कंपनी की आपत्ति पर हमारी परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जाए। लेकिन समुचित सरकार द्वारा हितवद्ध व्यक्तियों की आपत्ति व मांग को नकार दिया गया, जिस कारण से हितवद्ध व्यक्तियों को भूअर्जन अधिकारी द्वारा किए जा रहे सत्यापन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन दायर की गई, जिससे माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया
जो पिटीशन अब माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी समुचित सरकार भू अर्जन अधिकारी द्वारा भू अर्जन की कार्रवाई जो जारी कर रखते हुए कंपनी के आपत्ति को आधार मानते हुए धारा 21-22 की कार्रवाई करते हुए लोक सूचना का नोटिस का वितरण किया जा रहा है।